किशोरी की शादी को 5 साल हो गए थे। किशोरी का पति विवेक गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, लेकिन उसका काम सही नहीं चल रहा था। इस वजह से किशोरी के पास पैसों की बहुत तंगी रहती थी। किशोरी का एक जेठ था जो काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। किशोरी के जेठ का नाम विपुल था, जो काफ़ी स्मार्ट था। साथ ही साथ उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। किशोरी जब घर में अकेली होती थी तो विपुल उस पर लाइन मारता था। किशोरी का पति विवेक ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने दोस्त के साथ मुंबई चला गया। अब घर में किशोरी और उसका 3 साल का बेटा रह गया था। विवेक किशोरी को मुंबई से पैसे भेज देता था, जिससे अब किशोरी को राशन पानी की कमी नहीं थी। जब कुछ दिन हो जाते थे तो विवेक घर चला आता था और किशोरी के साथ रात में खूब मज़ा करता था। लेकिन विवेक के जाने के बाद किशोरी की ज़िंदगी में सूखा पड़ जाता था। विवेक के परदेश जाने के बाद किशोरी के जेठ विपुल ने किशोरी पर चांस मारना शुरू कर दिया था। लेकिन किशोरी को विपुल से नफरत होती थी, क्योंकि विपुल ने विवेक को अपने साथ काम पर नहीं रखा था। किशोरी एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी, तभी विपुल किशोरी के पास आया और उसने किशोरी से कहा कि मैं तुम्हारे पति को अपने साथ काम पर रख सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। किशोरी को समझने में जरा भी देर न लगी कि विपुल किस बारे में बात कर रहा है। किशोरी ने कहा, जेठ जी, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। तब किशोरी के जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारी तकलीफ़ दूर करना चाहता था। तुम्हारे पति भी तुम्हारे पास बने रहते और मेरा भी काम हो जाता, और तुम कह रही हो कि मैं जो चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद विपुल वहाँ से चला गया। किशोरी ने अपने जेठ के बातों के बारे में बहुत सोचा, लेकिन उसका मन अपने जेठ के साथ करने को नहीं कर रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकल गए और एक दिन किशोरी का पति विवेक घर आ गया। घर आते ही विवेक ने किशोरी को गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। विवेक ने काफ़ी दिनों बाद किशोरी को प्यार किया था। उसके बाद किशोरी ने विवेक से कहा कि तुम यहीं पर कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते। विवेक ने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं। किशोरी ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। विवेक ने कहा, यहाँ काम कर तो लूँ, पर भैया मुझे काम पर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार चोरी करते पकड़ लिया था, लेकिन उनके साथ काम करने में मुझे अच्छे पैसे मिल जाते थे। किशोरी ने मन ही मन सोचा कि मैं जेठ की बात मान लूँ तो विवेक को यहाँ पर काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन किशोरी ने सोचा कि अभी नहीं, जब विवेक बाहर चला जाएगा तब मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद विवेक फिर से प्रदेश चला गया। एक बार की बात है, किशोरी की जेठानी मायके गई थी और उसका पति भी घर पर नहीं था। रात में अचानक किशोरी के बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब वह रात में किसको बुलाती। फिर किशोरी ने जेठ के कमरे के बाहर गई और आवाज़ लगाकर बुलाया। कुछ देर बाद विपुल बाहर आया और किशोरी से बोला, इतनी रात को आई हो, क्या बात है।